और नामांकन पत्रों की जांच के बीच अब नामांकन होल्ड हो चुका है। बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 नेता का नामांकन होल्ड पर रखा गया है। भोजपुर से सुरेंद्र पटवा के नामांकन में आपत्ति जताई गई है, तो वहीं खरगापुर से बीजेपी के राहुल नोदी के नामांकन भी होल्ड कर दिया है। इसके अलावा अजय सिंह के नामांकन पर भी आपत्ति जताई गई है। आपको बता दें कि अजय सिंह चुरहट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो अब निर्वाचन आयोग में आज सुनवाई होगी और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां नामांकन को लेकर ये बड़ी अपडेट है। नामांकन पत्रों की जांच के बीच कुछ नामांकनों को होल्ड किया गया है, जिसमें बीजेपी के 2 हैं, तो कांग्रेस के 1 नेता का नामांकन होल्ड कर दिया है। भोजपुर से सुरेंद्र पटवा के नामांकन में आपत्ति है, तो वहीं खरगापुर से बीजेपी के राहुल लोधी का नामांकन भी होल्ड पर है। इसके अलावा कांग्रेस के अजय सिंह का नामांकन पर आपत्ति है। तो चुरहट से अजय सिंह प्रत्याशी हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, नामांकन जमा हुए, लेकिन नामांकन की जब स्क्रूटनी की गई तो उसके बाद कुछ नामांकनों को होल्ड कर दिया गया है। अब आगे की क्या प्रोसेस रहेगी? देखिए, बिल्कुल नामांकन के बाद स्क्रूटनी की जो प्रोसेस है वो जारी, तो खासतौर से 3 दिग्गज नेताओं के नामों पर आपत्ति दर्ज कराई है। सबसे पहले भोपाल से लगी हुई भोजपुर सीट की बात करें, जहां से पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा बीजेपी से उम्मीदवार हैं। उनके नामांकन को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने आपत्ति दर्ज कराई थी। किस तरीके से उनके ऊपर जो अलग अलग मामले चल रहे हैं उसको लेकर शपथ पत्र में जानकारी छुपाई गई है। खासतौर से 163 के मामले में एक जानकारी छुपाई गई है, उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसको लेकर आज निर्वाचन अधिकारी के सामने सुनवाई होनी। तो वहीं चुरहट की बात करें तो खासतौर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार है। बीजेपी के उम्मीदवार शारदेंदु तिवारी ने उनके नामांकन पर आपत्ति जताई है। इसमें खासतौर से उनकी संपत्ति के ब्यौरे को लेकर जानकारी छुपाने का मामला सामने आया है कि किस तरीके से उनकी चल अचल और उनकी पत्नी की चल और अचल संपत्ति का जो ब्यौरा है वो नहीं दिया गया। तो उस मामले में भी आज सुनवाई होना है। तो वहीं हाल ही में मंत्री बने राहुल लोधी खरगापुर से विधायक है, जो मायावती के भतीजे हैं, उनको खासतौर से कुछ दिन पहले ही हमने देखा था एक हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसमें उनकी विधायकी शून्य करने के निर्देश दिए थे, क्योंकि एक एनजीओ के माध्यम से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बेनिफिट का मामला उन पर आया था। और उसके बाद लगातार सुनवाई के बाद कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने मामले को शून्य करने को लेकर कहीं ना कहीं फैसला दिया था। तो वो जानकारी छुपाने का मामला भी सामने आया है। तो ऐसे में 3 अलग अलग, जहां से चंदा कोचर खासतौर से खरगापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो तीनों विधायकों के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इसको लेकर जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने आज सुनवाई के लिए बुलाया है। अब देखने होगा कि आज बिल्कुल। और सूरज, अब देखना होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है, किस तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की जाती है, जानकारी ली जाएगी और आगे की क्या स्थिति बनेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।